प्रश्नावली 4.3 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है? ठीक, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक समीकरण है, ये है x² + 4x - 5 = 0। अब हम इस समीकरण को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर -9 = 0। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये कह रहा है कि इनके मूलों का मतलब इनके मूल पता करने। अब मूल को पता करने के लिए आसानी से ये ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। क्यों अच्छा पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से देखो x + 2 का होल स्क्वायर, अगर हमें इस x का मान निकालना है, x के मान ही तो मूल होते हैं, ठीक, तो बराबर हो जाएगा 9। ठीक, तो अब ये वर्ग है, अगर वर्ग को हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा, तो x + 2 = 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा? +-3। ठीक, वर्गमूल निकालेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा? +-3। इसका वर्गमूल +-3 हो जाएगा। तो जब हम प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2। ठीक, x बराबर 1 आ जाएगा। और जब माइनस लेंगे तब तो x + 2 = -3, x बराबर क्या आ जाएगा? -3 - 2 मिलके -5। ठीक, तो इसके दो मूल निकल के आए। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो मूल कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक, मूल हो या शून्यक हो, जितनी बड़ी घात होगी उतने ही क्या होंगे? उसके शून्यक होंगे या मूल होंगे। ठीक, तो मूल जो है आसानी से निकल जाए इसके लिए पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। ठीक, इस समीकरण को इस तरह से लिखना ही क्या है? पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इस तरह से कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो हमारे पास x² + 4x - 5 तो है। ठीक, अब हमें इस चीज़ को ऐसा बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि जो x है, x का गुणांक क्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे 1 है तो ये 1 का वर्ग है ना। अब ये 4 है तो किसका वर्ग है? 2 है, 2 का वर्ग है। अब ये 9 है तो किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। अगर संख्याएं इस तरह से हों, ठीक, इसका जो गुणांक है इस तरह से हो तो ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है, तो आसानी हो जाती है। अगर नहीं है तो हमें इसको बनाना पड़ता है। जैसे अभी तो है, आसानी कैसे? जैसे मान लो x², इसको a + b का होल स्क्वायर जब लिखते हैं तो लिखते हैं a² + 2ab, 2 × a × b + b²। ठीक, इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से लिखा जाता है तो हमें a² तो है, मिल गया आसानी से। ठीक, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग है, एक भी पूर्ण वर्ग, इसका गुणांक भी पूर्ण वर्ग है, x² तो ऑलरेडी है, इसके लिए थोड़ा आसान हो गया। तो x², एक a² की जगह पे क्या है? x² है, तो ये तो x² बन गया। प्लस अब हमें ढूंढना है 2। ठीक, 2 तो यहाँ पे है नहीं। ठीक, तो हम क्या करते हैं? 2 का गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें हमें 2 का भाग भी करना होगा। ठीक, तो 2 × 4x कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें भाग भी दे देते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि 2 से कट जाएगा, बचेगा 4x। मतलब 4x को हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लाना है, और यहाँ पे 2 लाने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा इसमें 2 का गुणा, तो इसलिए हमने भाग भी दे दिया। ठीक, अब यहाँ से हमें मिल गया a² + 2 a तो है। अब b क्या बनेगा? b जो बच रहा है ये पूरा बनेगा, तो क्या बच रहा है? 4 × 1/2 बच रहा है। तो 2 दूना 4, कितना बच रहा है? 2। तो a² धन 2ab तो हो गया हमारे पास। ठीक, अब इस तरह से पूरा बनने के लिए b² भी चाहिए, तो b की जगह पे क्या है? 2 है, तो हम क्या करते हैं? 2 का स्क्वायर कर ही डालते हैं। ठीक, लेकिन ज़्यादा हो जा रहा, प्लस में 2 का स्क्वायर कर दिए, ज़्यादा तो हो गया, हम माइनस भी कर देते हैं जिससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो 2 का वर्ग हम प्लस में कर दिए, 2 का वर्ग माइनस में कर दिए, -5 = 0। अब हमारा जुगाड़ हो गया। ठीक, अब हमारा जुगाड़ हो गया। क्या बना है हमारे पास?
एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स, ठीक, गुणे 4 गुणे 1/2, 4 गुणे 1/2 मिलकर क्या बना है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे प्लस 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग माइनस 5 बराबर 0, ठीक, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो पूरा एरिया है, ये वाला पूरा, ठीक, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे x, b की जगह पे 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब बचा क्या यहाँ पे 2 दूना 4 माइनस 5 बराबर 0, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 आ गया ये। तो इसको हम इसी तरह से बनाते हैं, ठीक, और इस तरह से बनाना ही क्या है पूर्ण वर्ग बनाना है, इस तरह का प्रोसेस करना ही क्या है पूर्ण वर्ग बनाना है। अब हम जैसे मान लो हमारे पास दूसरा कोई एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ पे कर लेते हैं 2 बराबर 0, ठीक। अब हमें इसको क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक। तो पूर्ण वर्ग, अब यहाँ पे जो x का गुणांक है ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सीधा सीधा 3 का भाग दे देते हैं, ठीक, 3 का भाग दे देंगे, 3 से भाग देने पर, ठीक, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स, ठीक, प्लस 2/3 बराबर 0। अब हमें इस चीज़ को ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर तो है लेकिन 2ab, ठीक, अब 2 को हमें इसमें गुणा कर देते हैं, 2 तो है नहीं, 2 का गुणा कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5/3, ठीक, एक्स, अब 2 का गुणा किए तो 2 का भाग देना पड़ेगा, तो गुणे 1/2, 2 का भाग देने का मतलब 1/2 का गुणा कर दोगे तो भाग हो जाएगा, ठीक। अब ये तो हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक, बी हमारा क्या बनेगा 5/3 गुणे 1/2, ठीक, तो 5/3 गुणे 1/2 क्या बन जाएगा 5/6, मतलब b हमारा क्या है 5/6 है। तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab तो मिल गया, ठीक, प्लस बी स्क्वायर भी करना है, तो बी स्क्वायर तो है नहीं, अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, बी क्या है हमारे पास 5/6, अभी हमने देखा 5/6 दोनों, ठीक, तो 5/6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, 5/6 का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन अब जोड़े हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा इसलिए घटा देते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 5/6 का होल स्क्वायर जोड़ दिए, 5/6 का होल स्क्वायर हम घटा दिए, प्लस 2/3 बराबर 0 कर दिए, ये हो गया। अब ये तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स, ठीक, 2a, बी क्या है हमारा 5 के 5 3 दूना 6, 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया 5×5 = 25 माइनस 6 का 36 प्लस 2/3 बराबर 0, ठीक, ये बन गया। तो ये पूरा चीज़ क्या है हमारा, ये हो गया हमारा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ से 36 और 3 का जो है हमारे पास लासा क्या हो जाएगा 36, तो ये 25 प्लस 25 क्या है माइनस में है यहाँ पे, सॉरी यहाँ सीधा कर लेते हैं माइनस, ठीक, 25 और ये 12×3 = 36, तो 12 दूना 24 हो गया, क्या बनेगा x माइनस 5/6 का होल वर्ग माइनस 24 निकल जाएगा 25 में से, 1 बचेगा 1/36, क्या बचा 1/36, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल वर्ग बराबर हो जाएगा 1/36, ठीक। अब यहाँ से x का मान आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो अपना वाला क्वेश्चन हल करेंगे उसी तरह से हमारा अपना क्वेश्चन क्या है, हमारा अपना क्वेश्चन है कि 2
पहला वाला है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हमें क्या करना है, इसके मूल निकालने हैं, वो भी किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये x का गुणांक देखते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इससे भाग दे देते हैं। यहाँ पे 1 करना है हमें, ठीक, 1 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो 1 करने के लिए 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर ठीक क्या बनेगा, x², 2 तो खत्म यहाँ से, माइनस 7x बटे 2, 7x में 2 का भाग देंगे 7x बटे 2, 3 में 2 का भाग देंगे 3 बटे 2 बराबर 0। ठीक, अब हमें इसको किस तरह से लिखना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, a² प्लस 2 गुणे a गुणे b प्लस b²। ठीक, तो a² की जगह पे हमारा x² तो है, ठीक, a² जगह पे हमारा a² की जगह पे हमारा x² तो है, लेकिन अब मामला फंस रहा है 2, तो हम सीधा सीधा 2 का गुणा कर लेते हैं। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 का भाग भी कर देंगे। 2 का गुणा 2 का भाग करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक, तो 2 गुणे 7 बटे 2 x, ठीक, गुणे 1 बटे 2, 2 का भाग, 2 को गुणा हो गया और 2 का भाग भी हो गया, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब हमारे पास ये हो गया a² माइनस 2a, a की जगह पे x है तो a हो गया, a² माइनस 2a, b हमारा क्या बनेगा, 7 बटे 2 गुणे 1 बटे 4, तो 7 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 मिलके क्या बनेगा, 7 के 7 बटे 2 दूना 4, मतलब b हमारा क्या बन गया, 7 बटे 4। तो a तो हमारा हो गया a² माइनस 2ab, ठीक, 2ab मिल गया। अब प्लस b² भी होना चाहिए, तो b हमारा क्या है, 7 बटे 4 है, तो हम 7 बटे 4 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, लेकिन ये तो हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें घटाना भी पड़ेगा ताकि फ़र्क ना पड़े, दोनों कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, अपना काम बनाना है। तो 7 बटे 4 का होल वर्ग जोड़ दिए, 7 बटे 4 का होल वर्ग घटा दिए, ठीक, प्लस 3 बटे 2 बराबर 0, ये हो गया। अब हम यहाँ से x² माइनस 2 गुणे a, ठीक, x हो गया, b क्या है, b हमारा 7 बटे 4, मतलब 7 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 क्या हो गया, 7 बटे 4 प्लस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 7 सत्ते 49 बटे 4 चौका 16 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से हो गया हमारा ये पूरा जो है क्या बन गया, x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर, बचा क्या, माइनस, ठीक, ये 2 और 16 का लासा क्या बनेगा, 2 और 16 का लासा बनेगा हमारा 16, यहाँ पे 49 माइनस में प्लस 2 अट्ठे 16, 8 3 24, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ से देखते हैं x² माइनस 7 बट्टे 4 का होल स्क्वायर माइनस 49 में से 24 निकल गया, ठीक, 49 में से 24 निकल गया, क्या बच गया, 25 बट्टे 16 बराबर 0। तो x माइनस 7 बट्टे 4 का होल स्क्वायर बराबर 25 बट्टे 16। अगर हम x माइनस 7 बट्टे 4 निकालें सिर्फ, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा तो ये वर्गमूल इसका निकल जाएगा 25 बट्टे 16, ठीक, 25 बट्टे 16 का वर्गमूल 5 बट्टे 4, ठीक। तो x माइनस 7 बट्टे 4 बराबर हो गया 5 बट्टे प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस 5 बट्टे 4। अगर हम यहाँ से x बराबर प्लस 5 बट्टे 4 लेते हैं तो 7 उधर जाएगा, माइनस 7 बट्टे 4 उधर जाएगा, तो ये प्लस में लेंगे अगर हम इसको 5 बट्टे 4, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 7 बट्टे 4, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 7 5 12 बट्टे 4, 4 3 12, कितना आया 3। x का एक मूल कितना आया हमारा 3 आ गया, ठीक। अगर हम x ये दूसरा वाला लें
प्लस माइनस 5/4, पहली बार हम प्लस लिए थे 5/4 प्लस में, अब की बार अगर हम माइनस में लें तो x माइनस 7/4 बराबर -5/4। ठीक, पहली बार क्या लिए थे, प्लस में लिए थे, 3 आया था, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हैं, अंडर रूट 25/16 था। ठीक, वर्गमूल प्लस माइनस 5/4 आया था। ठीक, तो अब की बार अगर हम माइनस लेते हैं, पहली बार प्लस लिए तो दूसरी बार अगर हम माइनस लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/4, इधर जाएगा तो प्लस में 7/4, क्या बन जाएगा, 7 में से 5 निकल गया, दोनों का हर सेम है 4, तो सीधा सीधा घट जाएगा, तो 5 में से मतलब 7 में से 5 निकल गया, 2/4, तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, x बराबर क्या आया, 1/2। दूसरा मूल हमारा क्या आया, 1/2, पहला वाला 3, दूसरा वाला 1/2। ठीक, जैसे मान लो